कल सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी बहन मुझे घूर कर देखने लगी। कुछ समय तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अचानक याद आया कि कल सुबह उसने मुझे जल्दी सोकर उठने को कहा था। रात लेट से सोने के कारण मुझे उठने में देर हो गई, जबकि मैंने रात जल्दी सोने की बात कही थी। तो क्या पता चला, जैसे वो कहते हैं ना, आदत से मजबूर, ठीक उसी तरह आचार्य बोलते हैं कि जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। यहाँ हम मुख्यतः आदत की बात करेंगे कि अगर लंबे समय से किसी चीज़ पर काम किया जाए तो वो आचरण में आ जाता है, आदत बन जाता है। कारण होता है क्या? अवचेतन मन। इस पर ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। क्या बोला? एक बार फिर से सुन लेना। जो चीज़ आपकी आदत में है, जो चीज़ आपकी आदत में है, जैसा आप पहनते हैं, जैसा आप रहते हैं, जैसा आप खाते हैं, वो चीज़ आपके आचरण में भी दिखेगी कि नहीं। आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं कि एक ऋषि थे जिसके पास एक शिष्य जो है विद्या ग्रहण करने आया। तो ऋषि वो किसी ऐसे ही को अपना विद्या ग्रहण करने के लिए थोड़ी रख लेते। विद्या देने के लिए उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि जाओ अच्छे से नहा धोकर आओ, अच्छे से अपने आप को साफ कर लो, फिर आना। शिष्य बोला ठीक है गुरुजी। गया, नहाया, अच्छे से साफ किया अपने आप को, अच्छे वस्त्र पहना। इससे पहले ऋषि ने एक महिला को सफाई जो कर रही थी उसे उस पर धूल उड़ाने को कहा। जैसे ही शिष्य बाहर आया उसने वैसा ही किया, उस पर धूल उड़ाया। शिष्य चिढ़ गया। उसने बोला कि मैं नहा कर अभी अभी आया हूँ, तुमने क्या कर दिया? उसने बहुत खरी खोटी सुनाई। ऋषि ने बोला कि जाओ, फिर से जाओ, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो इसे। जब वो फिर से गया तो ऋषि ने बोला कि ये जैसे ही आया वापस, फिर से इस पर टोकरी का पूरा कचरा उस पर उड़ेल देना। उसने वैसा ही किया। जैसे ही शिष्य नहा कर आया, उसने फिर से उस पर टोकरी का पूरा कचरा उड़ेल दिया। इस बार फिर शिष्य बहुत गुस्साया और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर से वो चला गया नहाने और अपने आप को साफ किया, फिर से बाहर आया। पर गेस कीजिए इस बार क्या हुआ होगा। इस बार शिष्य बाहर आया, उसने उस महिला को प्रणाम किया और कहा कि धन्यवाद माता, आप ही मेरे गुरु हो जिसने मुझे ये सिखाया कि बाहरी दिखावे सफाई से कोई मतलब नहीं है अगर अंतःकरण में ही शुद्धि ना हो, मन में ही द्वेष और ईर्ष्या हो। तो आचार्य ने इसी चीज़ पे एक बात कही है कि जिस व्यक्ति का मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी क्यों न स्नान कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं बल्कि अंतःकरण से है। राइट? तो इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।